उसने फेलिक्स की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं उसकी मदद के लिए डॉक्टर और अपने बटलर को यहाँ भेजूंगा। वह फिर चला गया और सायन और इरेन उसके पीछे चले गए। मैं पहले नहीं गया ताकि फेलिक्स को किसी के साथ, लेकिन यूरी भी पीछे रह गया। उनके पीछे जाओ, मैंने यूरी को आदेश दिया। नहीं, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने उसे जाने दिया क्योंकि मुझे पता था कि वह मुझे जाने नहीं देगा। यूरी, वह भी केफर जैसा है। केफर को क्या हुआ? मैंने उससे पूछा और उस बार में गया जहां वे पहले बैठे थे। मैंने टूटा हुआ कांच और खून देखा। मुझे पक्का नहीं पता था कि क्या हुआ था। मैंने कुछ भी टूटा हुआ नहीं सुना। मैंने कुछ बुरा कहा और उसने शीशा तोड़ दिया। उसने मुझे जवाब दिया और अपना सिर खुजलाया। चलो, हमारा सीक्रेट। शायद उसने हमें हमारा राज बता दिया था, इसलिए उसने ऐसा किया। शायद वह खुश नहीं था या बताना नहीं चाहता था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, इसकी चिंता मत करो, उसने जल्दी से मुझे जवाब दिया। सफेद पोलो शर्ट पहने एक आदमी अंदर आया। उसने खुद को कीगन का बटलर बताया, इसलिए हमने फेलिक्स और सीआईएन का अनुसरण किया। मैं बस यूरी के पीछे पीछे चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि वह कहाँ जा रहा है। कीगन कितने साल का है? मैंने अचानक यूरी से पूछा। क्योंकि माहौल अजीब था, हम दोनों में से कोई भी हिला नहीं, इसलिए मैं फिर से याद करने लगा कि उसने क्या किया था। 14, उसने तुरंत जवाब दिया। 14 सायन की ही उम्र का है, लेकिन वह लगभग बड़ा है। वह अभी भी जवान है। उस पर भरोसा मत करो, यूरी ने अचानक मुझे रोकते हुए कहा। क्यों? वह एक साइकोपैथ है। चलो, कीगन खतरनाक है। मेरा मतलब है पागल। लिटरेरी साइको नहीं, हम उसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह वैसा ही बर्ताव करता है, आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए। वह केफर का सबसे बुरा वर्शन है, उन्होंने समझाया। तो केफर मेरा सबसे बुरा वर्शन है। मुझे लगा कि वह सबसे बुरा है। हम तब तक चलते रहे जब तक हम बाहर नहीं पहुंच गए जहां एक पूल था। क्या मैंने नाश्ता कर लिया? मैंने इधर उधर देखा और उन्हें गाजीबो में देखा। सीएन ब्रेड का एक टुकड़ा खाते हुए मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। क्या वे सच में यही नाश्ता कर रहे हैं? मैंने यूरी से पूछा और हम उनकी ओर चल पड़े। नहीं, लेकिन कीगन को यह पसंद है, यूरी ने मुझे जवाब दिया। जब हम उनके पास पहुंचे तो कीगन तुरंत खड़ा हो गया और अपनी बगल वाली कुर्सी खींच ली। उसने मुझे बैठ गए और उसकी देखभाल की। वह पहले जैसा जेंटलमैन था, ये बुरा नहीं लग रहा था। वह केफर का एक गुड बॉय वर्शन लग रहा था। केफर वहां नहीं था और स्नैक्स खाने में बिजी था। केगन ने मुझे प्लेट में खाना दिया। अपने नाश्ते का आनंद ले, उसने कहा और मुस्कुराया। मैंने यूरी की तरफ देखा जो मुझे भी देख रहा था। वह कॉफी पी रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ महसूस हो रहा है। कीगन खाते समय मैं पूछे बिना नहीं रह सका। केफर कहाँ है? आपके पीछे, कीगन ने जल्दी से मुझे जवाब दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नया नहाया हुआ कीफर मेरे पास आ रहा था। उसने सिर्फ शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन उसके पास फॉलो करने के लिए कुछ था। कीफर और कीगन वह बस ज्यादा चिड़चिड़ा लग रहा था। तुम जल्दी उठ गए, कीगन ने लड़के को चिढ़ाया। उसका नाम कीरन था। मैं शर्त लगाता हूं कि वह कीफर का भाई है। 25 से। चुप रहो, केलरे ने जल्दी से कीगन को जवाब दिया। ओह, यह तो बकवास है। केफर मेरे सामने बेंच पर बैठ गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। मैं उसे देख रहा था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं तब रुका जब मैंने देखा कि केरेन मुझे देख रहा है। उसने मुझे घूरा और मुझे लगभग पिघला ही दिया। तो क्या केफर गे नहीं है? उसने कहा, जिससे केफर ने पी रही कॉफी थूक दी। यूरी और वे दोनों थोड़ा हंसे, जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की। वह लड़कियों की जगह लड़कों को लाता रहता है, इसलिए मुझे लगा कि वह गे है। यह और ज्यादा जानकारी है। अगर कीप का लुक जानलेवा होता तो मैं भी हंसता। यह उस लड़के की तरफ से आ रहा है जो योइची की आंखों में भी नहीं देख सकता, यूरी ने जवाब दिया, जिससे कीफर हैरान होकर मुस्कुराया। योइची? ऐसा लग रहा था कि वे जो कह रहे थे उससे खुद को जोड़ नहीं पा रहे थे, भले ही एरेन और वह उनकी बातों पर हंस रहे थे। योइची की बात करें तो उसने कल मुझे फोन किया। उसने कहा कि वह घर जा रही है क्योंकि वह लापता है। तुम? यूरी ने कहा। केरेन अचानक शर्मा गया और ऐसा लगा कि उसकी भूख मर गई है। योइची कौन है? मैंने केगन से पूछा, जो मेरे सबसे करीब था। यूरी की छोटी बहन और किरेन का क्रश, उसने जल्दी से मुझे जवाब दिया। चुप रहो, वह मेरी क्रश नहीं है, केरेन गुस्से से चिल्लाई, जिससे वे और भी ज्यादा हंसने लगे। हाँ, वैसे यूरी की एक बहन जापान में है, मुझे उसका नाम नहीं पता। वे एक दूसरे को चिढ़ाते रहे। केफर बस मुस्कुराया, लेकिन बोला नहीं। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। एक पल के लिए मुझे दुख हुआ। हालांकि कीगन और कीरन को चिढ़ाने में मजा आ रहा था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। नाश्ता खत्म हो गया था और हम बस बातें करते रहे। यह बहुत मजेदार था और मुझे समय का पता ही नहीं चला। कीगन, क्या समय हुआ है? मैंने पूछा। कीगन ने अपनी कलाई घड़ी देखी। सुबह के 9:58 बजे हैं। धन्यवाद। क्या तुम टहलने जा रहे हो? यूरी ने मुझसे पूछा। कुछ नहीं, मैं बस कुया के बारे में सोच रहा था। मैं हमारे साथ घर नहीं आया।
हो सकता है वह मुझे ढूंढ रहा हो। मैंने समझाया। एंजेलो को पता है कि तुम यहाँ हो, केफर ने कहा। क्या कुया को पता है? हमने उसे कल रात फोन किया था। हमने पहले ही बता दिया था कि क्या हुआ था, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे यूरी ने कहा। ठीक है, मेरा डर एक पल के लिए गायब हो गया, लेकिन मैं एरीज के बारे में भी सोच रहा था। मैंने अलविदा नहीं कहा। उन्हें तो आपका कोई बड़ा भाई भी है? कीगन ने मुझसे पूछा। नहीं, वह मेरा भाई नहीं है, बल्कि एक बड़ा कजिन है, और सम्मान के तौर पर हम उसे कुया कहते हैं, मैंने समझाया। सच में उसका नाम क्या है? माइकल एंजेलो फर्नांडीज। ओह, क्या आप बॉस के कजिन हैं? कीगन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। मालिक। बॉस? आप कुया को बॉस क्यों कहते हैं? यूरी और कुया केफर उसे यही कहते हैं। मैंने केल्फर और यूरी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत मेरी तरफ से नजरें फेर ली। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, वे साथ में हुआ करते थे। कीगन केल्फर ने उसे बीच में ही टोक दिया। केफर ने उसे जो नजर दी वह मतलब वाली थी। वे एक पल के लिए घूरते रहे और केगन मेरी तरफ मुड़ा। दोबारा? वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। अगर मैं सवाल पूछता रहूं तो माफ करना। ओह ठीक है। इसका मतलब है कि वे साथ में थे कुया, इसीलिए वह यूरी और केफर को जानता था, लेकिन एरीज और केफर के बीच अनबन थी, तो वे आखिर में साथ क्यों आए? इसके अलावा पिछली बार जब वे मिले थे तो केफर साफ तौर पर खुश नहीं था। उन्हें क्या हुआ? अचानक एरेन और सियन खड़े हो गए। मुझे घर जाना है, मेरी माँ ने मुझे टेक्स्ट किया है, सियन ने कहा और मेरे पास आया। क्या तुम साथ आ रहे हो? मैं जाए? मैं जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन यूरी ने मुझसे पहले ही जवाब दे दिया। मैं उसे ले जाऊंगा। ठीक है, बाय जय, सियन ने कहा और चला गया। मैं उसके साथ जाऊंगा, सावधान रहना जय। बाय, एरेन ने अलविदा कहा और सियन के पीछे चला गया। बाय, सावधान, मैंने उन्हें अलविदा कहा। मैंने सियन और एरेन से अपनी नजरें तब तक नहीं हटाईं जब तक वे पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए, जब तक कि केरेन खड़ा नहीं हो गया। मैं अंदर वापस आता हूं, यहां बोरिंग है, उसने कहा और चला गया। मैं अभी से केरन का भविष्य देख सकता हूं। केफर केफर है क्योंकि उसकी एक्स है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि वह अपने भाई की तरह कुमाग या उलोपोंग न बने। जब किरण चला गया तो कीफर ने एक पैकेट निकाला। उसने एक स्टिक निकाली और यूरी को दे दी। लाइटर देने से पहले उसने उसे जलाया। क्या वे धूम्रपान कर रहे थे? जब केफर ने देखा कि मैं उन्हें घूर रहा हूं तो उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। आप चाहे तो पूछ सकते हैं, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने एक बार ऐसा करने की कोशिश की और मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। यूरी रुक गया और ऐसा लगा कि उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। आप कर? हाँ। तुम क्यों रुक गए? कीगन ने पूछा। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पकड़ लिया था, इसलिए मैंने दोबारा ऐसा नहीं किया, मैंने गुस्से में सीधे जवाब दिया। अरे रुको, क्या मेरा उन्हें यह बताना सही रहेगा? उसने क्या किया? केल्फर ने गुस्से से पूछा। मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यूरी, और मैंने अचानक अपना लुक बदल लिया। उसने तुरंत माफी मांगी। वह बस गुस्से में था। मैंने खुद को माफ करने की कोशिश की। आप इस साइरस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? यूरी ने पूछा। मैंने जवाब में बस सिर हिलाया। मेरा ऐसा कहना सच में गलत था। केफर और यूरी ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी को मारने वाले हों। मैं इतना ज्यादा नाराज हूं। जेजे का दृष्टिकोण। जब आपको देर से पता चला कि एग्जाम कल है तो आपके पास रिव्यू करने के लिए बस कुछ घंटे हैं, फिर कुया एंजेलो आपको लेक्चर देंगे। जीवन अच्छा है। मैं देर से सोया और जल्दी उठ गया। कुया को पता था कि आज हमारा एग्जाम है, इसलिए उसने मुझे जगा दिया। जब मैं नाश्ता करने के लिए डाइनिंग रूम में पहुंचा तो एरीज पहले से ही वहां था और चुपचाप खा रहा था। वह चबाते हुए मेज को घूर रहा था। अब खाओ जय, कुया ने अखबार पढ़ते हुए आदेश दिया। मैं बैठ गया और कुछ खाना ले आया। मैं एरीज का चेहरा देखे बिना नहीं रह सका, भले ही वह झुका हुआ था। मैं उसके चेहरे पर चोट के निशान देख सकता था। क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ? मैंने पूछा। उसने मुझे अनदेखा किया और खाना जारी रखा। ऐसा तब होता है जब आप किसी को नहीं बताते कि आप पार्टी में जा रहे हैं, आप फंस जाते हैं। लड़ाई में? कुया ने फुसफुसाते हुए कहा। हुह, एरीज भी पार्टी में गया था और लड़ाई कर ली। मुझे लगता है कि यूरी और मैंने उसे यह नहीं बताया। मुझे नहीं पता, शायद उसने वहां लोगों को मुक्का भी मारा होगा। मैंने अभी नाश्ता किया था। मैंने खत्म भी नहीं किया था कि एरीज अचानक खड़ा हो गया और कुया को अलविदा कहा। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। एक और थप्पड़ पड़ा। जय, तुम्हारा एग्जाम आज है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा ग्रेड भी पहले जैसा ही आएगा, कुया ने कहा। ओह, यह तो पागलपन है। मैं वह नहीं था जिसने अपना पिछला एग्जाम दिया था। मुझे अच्छे ग्रेड मिले थे, इसलिए मैं वह नहीं हूं। फिर से वही ग्रेड पाने के लिए स्मार? क्या मुझे केफर को फिर से जवाब देना चाहिए? खाने के बाद मैंने अपने भाई को अलविदा कहा और चला गया। जब मैं अपने कोने पर पहुंचा तो मैंने ब्लू को देखा। आई का भाई परसी। लेकिन वह अचानक अपनी कार में बैठ गया
और तेजी से भाग गया। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की। परसी, 1 मिनट रुको, मैंने चिल्लाया, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। चिढ़ा हुआ मैं उससे बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था। अब तो मैंने कैच खेलने के बारे में भी सोच लिया है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मैंने उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरी बस यही उम्मीद है कि अगर वह दोबारा दिखे तो उससे बात करो। मैं बस पैदल ही स्कूल गया। जब मैं गेट से अंदर आता हूं तो मुझे लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है और फुसफुसा रहा है। मैंने आह भरी क्योंकि मैं उनकी फुसफुसाहट नहीं सुन पा रहा था। मैं सीधे कमरे में गया और हमेशा की तरह सायन का चेहरा खिल उठा। गुड मॉर्निंग, उन्होंने खुशी से मेरा अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग, मैंने जवाब दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। मैंने अपने नोट्स निकाले और उन्हें देखने की कोशिश की। मैं कम से कम थोड़ा जवाब तो दे पाया। प्रॉब्लम बात यह थी कि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया। मैं रो रहा था और खाली जगह में देख रहा था। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने कहा, और मैंने सीएन को हंसते हुए सुना। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी नकल करूं? उसने मुझसे कहा। तुम्हारी नकल? खैर, पहले एग्जाम में उसका ग्रेड भी खराब था। मैं सोच रहा था कि क्या वह सच में द्वारेत तुमने ही ऑफर दिया था, तुम पहले बुरे थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराया, वैसी ही मुस्कान जैसी वह हमेशा देता था। मैं बहुत स्मार्ट हूं, वह शेखी बघार रहा था। वास्तव में मैंने फिर से रिव्यू करने की कोशिश की। अब मुझे अफसोस है कि जब टीचर लेक्चर दे रहे थे तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी। सर हमारे टेस्ट पेपर लेकर आए। मैंने अपने नोट्स छिपाए और बॉल पॉइंट पेन निकाला। पहले की तरह सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक ही एग्जाम था। टेस्ट पेपर दे दिया गया। जब मुझे मेरा मिला पुच्चा, मैं पहले पेज पर ही चुप हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। इस बार सर नहीं आए, इसलिए मुझे कॉपी करने का मौका नहीं मिला। किस्मत मेरे साथ बेरहम थी। मैंने सवाल बार बार पढ़े, फिर से उम्मीद करते हुए कि किसी को जवाब पता होगा। हमारे जवाब देना शुरू करने के 10 मिनट से भी कम समय बाद सायन अचानक खड़ी हो गई और उसने अपना टेस्ट पेपर सर एल्विन को दे दिया। कितनी तेजी से वह अपनी सीट पर वापस आया और मेरी तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कान दी। उसने मुझे आंख भी मारी। मैं सिहर गया। एबनॉर्मेलिटी वापस आ गई थी। मैंने अपना ध्यान वापस अपने टेस्ट पेपर पर लगाया। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब मुझे पता थे, इसलिए मेरी घबराहट कम हो गई। वैसे भी मेरे कुछ पॉइंट्स तो होते ही 20 पॉइंट्स। हा। कुछ मिनट बीते और यूरी ने पेपर दे दिया। केफर और ईमान भी पीछे पीछे आए। वे बहुत अच्छे थे। हो, मैं रोने वाला हूं। अपने क्लासमेट्स से पीछे होने का एहसास मुझे यह पसंद नहीं है। मेरे पास जवाब का अंदाजा लगाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब ऑप्शन में से चुनना मुश्किल होता है तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं। आधी क्लास पहले ही पास हो चुकी थी। मैंने जवाब देना खत्म किया और अपना पेपर सर को दे दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया। मुझे लगा तुम फिर से सोने जा रहे हो, सर ने कहा। वाह, उन्हें यह पता था मैं बीमार हूं। हाँ, केफर ने ऐसा कहा। उसने कहा, क्या उसे पता था कि मैं उस दिन बीमार था? मैंने केफर की तरफ देखा जो यूरी से बात करने में बिजी था। मैं अपनी सीट पर वापस गया और दूसरों के बात खत्म करने का इंतजार करने लगा। अगर मुझे 100 नंबर मिले तो तुम क्या करोगे? सीएन ने मुझसे पूछा सा आसा। नहीं, तुम्हें 100 नहीं मिलेंगे। अगर मैं ऐसा करूं तो? उसने जोर देकर पूछा। क्या करना अच्छा रहेगा? मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें हमारे पास के एक कैफे में ले चलूंगा। यह उतला है, यह अलग है। मैं अपने बाल रंगवा लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें इस स्कूल में प्रवेश नहीं करने दूंगा। ओह, यहाँ बालों को रंगने की इजाजत नहीं है जब तक कि वे नेचुरल ना हो। तो क्या हुआ? सीएन ने एक पल सोचा। मुझे पक्का लग रहा था कि वह कुछ बेवकूफ़ी भरा सोच रहा है। वह इसके बारे में सिर्फ मेरे सामने ही सोचेगा। वह अचानक मुस्कुराया, एक बेवकूफ़ी भरी मुस्कान। यही तो उसने सोचा था। गहा, तुम हम सबको बताओगे कि तुम्हारा टाइप क्या है? उसने ताली बजाते हुए मुझसे कहा। यह मेरे लिए आसान है, मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ। तो तुम उसे चूमो। ओह माई, मैं अब किसी को नहीं सिखा सकता। ऐसा लगता है कि मैं अब और नहीं सिखाना चाहता। ओह, मैं नहीं चाहता, मैंने जल्दी से उसे जवाब दिया। क्यों, क्या तुम डरे हुए हो? सीएन ने गुस्से से पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, बस इतना मान लो कि मैं 100 नंबर ला सकता हूं। मैं यकीन करना चाहता था कि उसे 100 नंबर मिलेंगे, लेकिन इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। मैं नहीं चाहता। क्या आप हमारे एग्रीमेंट से सहमत हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। आखिर मैं मान भी सकता था और डील भी नहीं कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझे गर्व होता। मुझे इस साइन चीज पर विश्वास नहीं है। ठीक है, लेकिन जब तुम फिर से फुहर बनोगी तो तुम खूब पढ़ाई करोगी। वह मुझे देखकर मुस्कुराया और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। मैंने मान लिया और हमने बिजनेसमैन की तरह हाथ मिलाया। उन सभी ने अपने टेस्ट पेपर पास कर लिए थे। इसका मतलब है कि हम घर जा सकते हैं। ठीक है क्लास, आपके ग्रेड पहले की तरह मेन बिल्डिंग में पोस्ट किए जाएंगे। अपने सेमेस्टर का आनंद ले। तोरो सर ने कहा और सांपू ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम घर जा सकते हो। हाँ, हम सब चिल्लाए। मैंने अपना सामान पैक किया और चल दिया। हम साथ साथ चल रहे थे। मैं रोरी और रोरी की बातें सुन रहा था। बातचीत चल रही थी कि अचानक किसी ने मेरे बाल खींच लिए।
तुम बहुत प्यारे हो, किसी ने चिल्लाया। ओह मुझे जाने दो, मैंने चिल्लाते हुए उस आदमी को देखने की कोशिश की जो मेरे बाल खींच रहा था। फ्रेया चिल्लाई, जे को जाने दो, जे से लड़ो, अरे फ्रेया, आगे बढ़ो अब और नहीं। हमारे आसपास के सांप और लोग चीखने लगे। मैंने अपने बाल पीछे खींचने की कोशिश की लेकिन फ्रेया की पकड़ मजबूत थी, मुझे लगा जैसे मेरा सिर निकल जाएगा। मुझे जाने दो, मैंने उसे आदेश दिया। तुम बकवास कर रहे हो, किको को तुम्हारी वजह से निकाला गया, उसने चिल्लाकर जवाब दिया और मुझे खींचता रहा। पीवीटीए, यह दर्द होता है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था। तुम बकवास कर रहे हो, बकवास। फ्लर्टिंग का नौकरी से निकालने से क्या कनेक्शन है? फ्रेया तो बस किसी को दोष देने की तलाश में थी। अचानक कुछ लड़कियां हमारे पास आईं, राकी और कैनवस, एक जो पहले हमेशा ग्रेस के साथ रहती थी। जे को जाने दो, रकी चिल्लाया और फ्रेया का हाथ हटाने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगा जैसे फ्रेया के खींचने से मेरा सिर गंजा हो जाएगा। फ्रेया रुको, वह इसके लायक नहीं है, कैनवस एक चिल्लाया। उसने मुझे छोड़ दिया और रकी ने तुरंत मुझे धक्का दे दिया। सांप भी मेरी तरफ आए। मैं उसके हाथ में अपने बालों की लटें देख सकती थी। मैंने अपने सिर को छुआ और दर्द कीचड़। तुम कमाल हो, तुम मेरे साथ फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने गुस्से में उससे पूछा। तुम्हारे एक्शन की वजह से किको को निकाल दिया गया, उसने कहा। मुझ पर गुस्से से चिल्लाया। किको को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह बेवकूफ़ है, रक्की ने उसे जवाब दिया। मुझे लगा कि निकालने की बात सिर्फ एक अफवाह है लेकिन यह सच निकला। मुझे पता था कि उसने मेरे साथ जो किया वही वजह थी, मुझे बस यह नहीं पता था कि किसने शिकायत करके दूसरे को निकालने का तरीका ढूंढ लिया। इतनी जल्दी? मैंने देखा कि एरीज हमारी तरफ आ रहा है, उसने हम दोनों और फ्रेया को देखा। यहाँ क्या हो रहा है? उसने शांति से पूछा। मैंने फ्रेया को घूरा लेकिन उसने भी मुझे घूरा। हम दोनों में से कोई भी तब तक नहीं बोला जब तक रक्की चुप नहीं हो गया। फ्रेया ने जे पर हमला किया, राकी ने कहा और फ्रेया की तीखी नज़र उस पर चली गई। क्योंकि तुम्हारा कजिन बहुत क्यूट है, चुड़ैल ने कहा। अरे बंद करो। जय चुप हो जाओ, एरीज चिल्लाया और मेरी बात बीच में ही काट दी। तुम तो बस हालात और खराब कर रहे हो। इसे रोक। मैं फिर से गलती पर हूं, क्या यह सही है? मैंने गुस्से में पूछा और उसे घूरा। आप गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए भी मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। क्या आप? मेश, कम से कम एक बार मुझे ऐसा महसूस कराओ कि हम कजिन हैं, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे लगा कि मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। गुस्सा मुझे उनसे जल्दी से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं फ्रेया या उनमें से किसी के सामने नहीं रोऊंगा। 2 हफ्ते का ब्रेक, अक्टूबर में मैं हमेशा इन चीज़ों का इंतजार करता हूँ। पढ़ाई से ब्रेक के अलावा कॉस्ट्यूम पहने बच्चे भी इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। और हाँ, कैंडी और चॉकलेट। कॉस्ट्यूम पहने बच्चों के दिमाग भी बिखरे हुए हैं, जैसे अभी मैं जिसके साथ हूँ यह पहनो जाए। सीआईएन मुझ पर चिल्लाया और मुझे चुड़ैल वाली टोपी पहनाने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता। अगर तुम इसे नहीं पहनोगे तो हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, उसने कहा और इसे फिर से पहनने की कोशिश की। गुस्से में मैंने बस टोपी ले ली। मैं वहां पहुंचकर इसे पहनूंगी, मैंने कहा, इसलिए उसने डांटना बंद कर दिया। हम उस इवेंट में गए जिसके बारे में वह बात कर रहा था। अचानक इस सायन ने मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि उसे कुछ काम पर जाना है और उसे किसी के साथ जाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं घर पर कुछ नहीं कर रहा था इसलिए मैं मान गया, लेकिन वह बेशर्म आदमी हैलोवीन पार्टी में जा रहा था। उसने ज़ोरो कॉस्ट्यूम पहना हुआ था और वह 7 साल के बच्चे जैसा लग रहा था, जो इस बात को लेकर एक्साइटेड था कि वह कहाँ जा रहा है। वह एक इवेंट के एंट्रेंस के सामने रुका। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह यही कह रहा हो, इसे पहन लो जाए। उसने इसे पहन लिया और मैंने भी पहन लिया। सायन ने हमारे नाम लिखे और हमें स्टिकर टैग दिए। हमारे नाम लिखे गए थे और हमें उन्हें अपनी बाईं छाती पर चिपकाना था। जब मैं अंदर गया तो मेरी शर्म कम हो गई जब मैंने देखा कि वहां मेरे जैसे बड़े भी थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पालतू जानवर मुझे खींच रहे हों। जय जय, तुम यहाँ हो, सी ने मुझे पुकारा और मेज और कुर्सी की ओर इशारा किया जो अभी भी खाली थे। वहां काफी लोग और बच्चे थे, वे सभी कॉस्ट्यूम में थे। वे बहुत प्यारे थे। उन्हें देखते हुए मैंने एक बात नोटिस की, सायन उनमें सबसे बड़ा था। मेरी शर्म जो पहले कम हो गई थी वह फिर से बढ़ गई थी। सीएन, मैंने उसे पुकारा। वह तुरंत मेरे बगल में बैठ गया। यह क्या है? हैलोवीन पार्टी? हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें एक गार्ड की ज़रूरत है। मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ लाई हूँ, उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा। अभिभावक? गार्जियन, उस बच्चे को सच में इसकी ज़रूरत है लेकिन आपको नहीं। मैंने उसे लेक्चर दिया। इसके अलावा तुम इस तरह की पार्टी के लिए बहुत बूढ़े हो गए हो, तुम्हारे पास वो होने चाहिए। किशोर? मुझे वह नहीं चाहिए। वहाँ कोई कैंडी और चॉकलेट नहीं है। वैसे भी वह मुझे दे दो, ये यहाँ आने का मेरा आखिरी मौका है। पहले कोई मेरे साथ नहीं आ सका इसलिए मैं नहीं जा सकता, उसने कहा और एक बच्चे की तरह पपी जैसी आंखें बनाते हुए और मुंह बनाते हुए कहा। मेरी गर्दन बहुत डर गई थी। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी पार्टी का मजा लो, मैं बस यही हूँ।
उसने ताली बजाई और अचानक भाग गया। वह खेलने वालों के साथ भी शामिल हो गया। मैंने दूसरे बच्चों की तरफ देखा तो मुझे कोई जाना पहचाना सा लगा। क्या यह केरेन था? मैंने उसे घूरा लेकिन फिर भी मैं उसे साफ साफ नहीं देख पाया। वह बहुत तेज चल रहा था और उसने जो टोपी पहनी हुई थी इतना बड़ा था। अचानक किसी ने माइक पर कुछ ऐसा कहा जो मुझे समझ नहीं आया। जब किसी ने मेरे सामने कद्दू की टोकरी रखी तो मैंने बस आंखें घुमाईं। यह सिर्फ एक खिलौना था और अंदर कैंडी थी। मैंने देने वाले की तरफ देखा जिसने भी चुड़ैल की तरह कपड़े पहने हुए थे। है यह क्या है? मैंने पूछा। दे दो, मेरे पास सब कुछ है, उसने जवाब दिया और किसी और को देने के लिए मेरे सामने से चला गया। मैंने टोकरी में रखे सामान पर नजर डाली। चॉकलेट और कैंडी। मैं तो अभी बच्ची हूं लेकिन मैं हैलोवीन पर इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। मैं टोकरी में सामान ढूंढ ही रहा था कि अचानक एक बच्चा मेरी तरफ आया। बचकानी बात है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चे ने मेरी तरफ आते हुए कहा। उसने 3 नकाब वाला मास्क पहना हुआ था। टोपी इतनी बड़ी थी कि वह लगभग ढक गया था। मैंने उसे ध्यान से देखा। केरेन, मुझे मेरे पहले नाम से मत बुलाओ, हम करीब नहीं हैं, उसने गुस्से में कहा। अचानक वह टेबल पर झुका और कद्दू की टोकरी लेने ही वाला था कि मैं तुरंत खड़ा हो गया और उससे दूर हो गया। मैंने कहा, यह मेरा है। लेकिन केरेन शरारती था और उसने मुझसे बास्केट छीनने की कोशिश की। यह तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे दे दो। ओह, इस बच्चे की स्किन, इन लोगों को डांटने में मजा आता है, इसका सिर सख्त है। मैंने टोकरी को उससे और दूर धकेल दिया लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब किसी ने उसे मुझसे छीन लिया। पीछे से हाथ। मैंने तुरंत उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने यह किया था, लेकिन जब मैंने उसे साफ देखा तो मैं हैरान रह गया। गकी भर। उसकी एक भौं ऊपर उठी और उसने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी मुझे यहां देखकर नाराज था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने मुझसे पूछा। यह सायन है क्योंकि। भाई मुझे दे दो, किरण ने हम पर चिल्लाते हुए कीफर से टोकरी छीन ली लेकिन वह तुरंत इसे उठाया। यह तुम्हारा नहीं है, उसने लड़के पर चिल्लाया। किरेन ने जो कर रहा था उसे रोक दिया और शर्मिंदा लग रहा था। मुझे उस पर तरस आया, इसलिए मैंने कैफर से टोकरी ली और उसे दे दी। यह रहा, यह तुम्हारा है, मैंने कहा। किरेन तुरंत भाग गया। उसे जो मिला था उससे वह खुश लग रहा था। केफर मेरी तरफ मुड़ा और बोलने ही वाला था कि हमने सायन को आवाज लगाते हुए सुना। जय जय सी चिल्लाया और मेरी ओर दौड़ा। फिर क्यों? मैंने गुस्से से पूछा। वह चॉकलेट और कैंडी से भरा एक बैग गले लगाए हुए था। यह वही है, वह मुझसे लड़ रहा है, उसने अपने बगल में खड़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा जो उसे देख रहा था। गुस्से से। क्या यह बच्चा आपके साथ है? उस आदमी ने गुस्से से हमसे पूछा। सायन तुरंत मेरे पीछे छिप गया। मुझे पक्का लग रहा था कि इस आदमी ने कुछ बेवकूफ़ी की है। दोबारा? ओह नहीं, मैंने जवाब दिया। मुझे इसके बारे में बताओ। उसने मेरी भतीजी की कैंडी चुरा ली, उसने गुस्से में हमसे कहा। मैंने गुस्से से सियन को देखा, वह तो बस कैंडी चुराने जा रहा है। मैं फिर से उस आदमी की तरफ मुड़ा। माफ करना, मैं अपनी भतीजी से बात करूंगा। तुम्हें करना चाहिए। मैंने सायन के हाथ में पकड़ा हुआ बैग लेने की कोशिश की। इतना सारा और इतना भारी सामान होने की वजह से मुझे लगा कि यह 1 साल का सामान है। यह मेरा है, सी ने कहा। मैंने आदेश दिया, जो तुमने उनसे लिया है उसे वापस कर दो। सियन ने गुस्से में कैंडी और चॉकलेट का पैकेट ले लिया। उसने वह मुझे दे दिया और मैं कुया की ओर मुड़ा जो गुस्से से सियन को देख रहा था। लो कुया, मुझे सच में माफ करना, मैंने पैक देते हुए कहा। लेकिन कुया ने यह बात नहीं मानी। उसने बस मेरी तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। बस यह अपने पार्टनर को दे दो जब तक तुम मेरे साथ डेट करने के लिए राजी हो, उसने कहा। मैं अचानक चौंक गया। यह क्या है? इसकी जगह खजूर की कैंडी। सहमत हूं, जाए, वह कैंडी मेरी है, सियन ने कहा। बेवकूफ आदमी। क्या वह मुझे कैंडी के बदले में बेच देगा? इस बच्चे को पहले से ही बुली किया जा रहा है। क्या तुम मुझे कैंडी के बदले में बेचोगे? मैंने गुस्से में पूछा। सायन बस मुस्कुराया और मेरे हाथ से कैंडी लेने की कोशिश की लेकिन हम हैरान रह गए जब किसी ने इसे पकड़ लिया। गेफर। उसने कैंडी का पैकेट उस आदमी की छाती से लगा दिया। अपनी कैंडी रख लो, वह कभी तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाएगी, उसने कहा। उस आदमी ने तुरंत गुस्से से उसकी तरफ देखा। वह साफ तौर पर केफर के रवैये से खुश नहीं था। यह तय करने वाले आप नहीं हैं, मैं उसी से पूछ रहा हूं, उस आदमी ने जवाब दिया। केफर की भौहें अचानक चढ़ गईं। धत्तेरे की, ऐसा लग रहा था कि लड़ाई होने वाली है। मैं तुरंत उनके पास गया और केफर को उस आदमी से दूर धकेलने की कोशिश की। कीफर, आगे बढ़ो, मैं तुमसे बात करता हूं, मैंने कहा लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे पीछे खींच लिया। उसे। अगर मैंने नहीं कहा तो यह NOI है, केफर ने उस आदमी पर जोर दिया। लेकिन कुया टस से मस नहीं हुआ। तुम कौन हो? क्या तुम उसके पिता हो? कुया ने गुस्से से पूछा और कैंडी फेंक दी। सियन ने तुरंत मौका पाकर गिरी हुई कैंडी उठा ली।
नहीं, लेकिन मैं उसके डैड से भी बुरा हूं, केफर ने घमंड से जवाब दिया। कीपर हाँ सही है, कोई हमें देख रहा है, मैंने फुसफुसाकर कहा, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। मैंने कुया के करीब जाने पर जोर दिया, भले ही केफर ने मेरा हाथ लगभग तोड़ ही दिया था। क्या यह आपका बॉयफ्रेंड है मिस? कुया ने मुझसे पूछा। है नहीं कुया, मुझे माफ करना, मैं डेट नहीं कर सकता, मैं कैंडी वापस कर दूंगा, मैंने कहा और सीएन की तरफ देखा, लेकिन बेशर्मी खत्म हो गई थी। शूड कैंडी चली गई, कुया ने गुस्से से कहा। कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद लूंगा, केफर ने गुस्से में कहा और कुया उससे नाराज लग रहा था। तुम बहुत घमंडी हो, वह चिल्लाया और केफर के पास जाने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया। तुम ज्यादा घमंडी हो, केफर ने जवाब दिया। क्या वह बात करना बंद कर सकता है? वह तो बस स्थिति को और खराब कर रहा है। यहां मत लड़ो, क्या तुम्हें यहां के लोगों पर शर्म आ रही है? मैं चिल्लाया और उन्हें लगा कि कोई हमें देख रहा है। बस यही, तुम बहुत घमंडी हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो? कुया चिल्लाया। केफर ने अपनी बाहें क्रॉस की और आप देख सकते थे कि जो हो रहा था उससे वह गुस्से में था। वह मेरी पत्नी है, केफर ने गुस्से से जवाब दिया। वह मेरी पत्नी है। वह मेरी पत्नी है। वह मेरी पत्नी है। कीचड़, मेरा दिल, पिटाई में कोई कोटा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह किसी डेडलाइन का पीछा कर रहा है। केफर ने मेरी तरफ देखा और मेरा हाथ पकड़ लिया। कुया शर्मिंदा लग रहा था और उसने हमें जाने दिया। केरेन, सीएन चलो, केल्फर चिल्लाया और वे दोनों तुरंत हमारी ओर दौड़ पड़े। मैं बोल नहीं पा रहा था, मेरा शरीर भी हिलना नहीं चाहता था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बेवकूफ हूं जिसे केफर यहां घसीट कर ला रहा है, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। पता चला कि बहुत देर चलने के बाद बेंच भी टूट गई थी। यह कीपर तो बेवकूफ है, हमें हर जगह ले जाया गया और फिर अचानक वह हमारी तरफ देखकर पूछता, हम फिर कहाँ जा रहे हैं? कुछ चाहिए जाए, सीएन ने मुझे कहा। मैंने अपना सिर हिलाया, मुझे कैंडी नहीं चाहिए थी, पहले भी मैं इसे चाहता था पर अब नहीं, यह सांपों के इस राजा की वजह से है। उसके शब्दों ने अचानक मुझे झकझोर दिया। आर्क, इसके बारे में मत सोचो, तुम पागल हो जाओगे, जिकेल्फर ने अचानक कहा। उसे क्या हो गया है? मैं तो उससे बात भी नहीं कर रहा था, वह सच में पागल हो रहा है। मैंने केरेन की तरफ देखा, जो सायन को अपनी कैंडी और चॉकलेट दिखाने में बिजी था। मैंने पूछा, तुम केरेन के साथ क्यों हो? उसने बेंच पर अपनी सीट ठीक की और अपना सिर थोड़ा पीछे झुका लिया। चॉकलेट, लेकिन हाँ, वह नहीं माना तो मैं यहाँ हूँ, उसने बोर होते हुए बताया। कीगन आना नहीं चाहता था, मैंने उसे कहा कि वह घर पर ही रहे और मैं उसके लिए कुछ कैंडी खरीदूंगी। और मान लो तुम अपने छोटे भाई को मना नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम बस साथ चले गए। सक मुझे अचानक अपने बड़े भाई का ख्याल आया, क्या वह भी मेरे साथ ऐसा ही होगा? तुम्हारा क्या हाल है, तुम यहाँ सायन के साथ क्यों हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने बताया कि कैसे उस बेवकूफ ने मुझे अचानक से फोन किया जब मैं बात कर रहा था, तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो मैं यहाँ हूँ, मैंने उसके शब्दों की नकल की। उसने जवाब नहीं दिया, वह बस चुप रहा, तो मैंने भी वही किया। आसमान में अंधेरा छा रहा था, शाम होने वाली थी, हमें सच में जल्दी घर जाना था। खासकर केरेन, वह बहुत देर तक बाहर नहीं रह सकता था। दूर से हमें तेज म्यूजिक सुनाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पार्टी हो रही हो। केफर अचानक खड़ा हो गया और बोला, चलो वहां चलते हैं। मैं हिला नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, वह मुझे फिर से कहीं बुला रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटने लगा। आउच, अरे रुको, मैंने शिकायत की, लेकिन उसने मुझे अनसुना कर दिया। सायन और केरन बस हमारे पीछे पीछे आए, मैं उसकी वजह से लगभग गिर ही गया था क्योंकि वह बहुत तेज चल रहा था। हम एक इवेंट के एंट्रेंस के सामने रुके, वहां सब हैलोवीन डिजाइन थे, ऐसा लग रहा था कि जो तेज म्यूजिक हम सुन रहे थे वह वहीं से आ रहा था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने केफर से पूछा। उसने मुझे जवाब नहीं दिया, उसने मुझे पीछे खींच लिया। मैं एंट्रेंस के पास वाली टेबल के पास गया, मुझे समझ नहीं आया कि कीपर टेबल पर बैठे आदमी से क्या पूछ रहा था। मैंने सायन और किरेन की तरफ देखा, जो लोग जो हो रहा था उससे हैरान थे। केफर ने हमारी तरफ देखा और कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैं सच में नहीं चाहता, मुझे यह कोबरा का राजा समझ नहीं आ रहा, शायद किसी और आत्मा ने ऐसा किया हो। उनके साथ शामिल हो गए। मैंने सीआईएन को आने का इशारा किया, दोनों पीछे पीछे आ गए। जब हम अंदर गए तो ऐसा लगा जैसे हम अभी अभी हैलोवीन पार्टी में गए हों, बस पुरानी वाली पार्टी थी। को गया, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने केल्फर से पूछा। मैं ऊब गया हूँ, यह लड़का सच में बहुत कूल है, वह भी अपने भाई की तरह एक अच्छा जोकर है। अंदर बहुत सारे लोग कॉस्ट्यूम पहने हुए थे, वे सभी टीनेजर थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाय, किसी लड़की ने सीएन को नमस्ते किया। वह मुस्कुराई और हाथ हिलाया, क्या मुझे इसकी रिपोर्ट रक्की को करनी चाहिए? तुम बहुत प्यारे हो, एक लड़की ने केरेन से कहा। क्योंकि वह स्वभाव से चिड़चिड़ी थी, इसलिए वह उस लड़की से दूर ही रहती थी। मुझे लगा कि मैं सच में यहाँ से जाना चाहता हूँ, ऐसा लगा जैसे मैं फेलिक्स के यहाँ हुई पार्टी देख सकता हूँ। टीममेट के घर पर पार्टी हुई, यह पार्टी उतनी वाइल्ड नहीं थी।
यह हल्का था और म्यूजिक अच्छा था। मैं बस ड्रिंक्स ले रहा हूँ, केफर ने कहा और अचानक मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर केरेन की तरफ देखा, जिसे मेरे पीछे होना चाहिए था, लेकिन वे भी जा चुके थे। वाह, वे फिर से आ गए। मैंने आंखें घुमाईं और अपने साथियों को ढूंढा, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच मैं उन्हें देख नहीं पाया। मैं अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता था और शायद हम अलग हो जाते। हाय मिस, आप अकेली हैं? एक आदमी ने मुझसे पूछा। उसने सुपरमैन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। वह अब भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं बोलने ही वाला था, लेकिन किसी ने मुझसे पहले ही यह कर दिया। वह नहीं है, वह मेरे साथ है। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसने सफ़ेद मास्क पहना हुआ था। जो आदमी मेरे पास आया था वह चला गया, इसलिए मैं बोलने वाले को साफ साफ देख सका। हाय, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, उन्होंने कहा। मैं जवाब नहीं दे सका। मैंने उसे पहचाना नहीं जब तक डिस्को लाइट उसके चेहरे पर नहीं पड़ी, और भले ही वह मास्क पहने हुए, मैंने उसकी आंखें देखी नीली। पर्सी, वह मुस्कुराया और अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, थोड़ा हैरान लेकिन खुश। मैं उसे बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ। मैंने उससे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। बहुत बहुत लंबी कहानी है, उसने मुझे जवाब दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। हो सकता है कि हमें दोबारा मिलने में थोड़ा समय लगे। पपर्सी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने कहा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम पूछ रहे हो? मैंने उसे थोड़ी बुरी नज़र से देखा। मैं सीरियस हूँ। उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह भी गंभीर हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा, जिससे मैं लगभग मुंह फेर ही लेता। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे पता है कि आपके बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखें। मैं अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, उन्होंने समझाया। लेकिन क्यों? उसने अपनी जेब से अपना सेलफोन निकाला। मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे अपना नंबर दीजिए और मैं जल्द से जल्द आपसे संपर्क करूंगा, उन्होंने कहा। हालांकि मैं कंफ्यूज थी, फिर भी मैंने उसका सेलफोन निकाला और उसमें अपना नंबर डाल दिया। मैंने उसे वापस दे दिया। उसने एक पल के लिए अपना फोन दबाया और मेरी तरफ मुड़ा। जब भी हो सकेगा मैं तुम्हें फोन करूंगा, उसने मुझसे कहा और अचानक मेरे माथे को चूम लिया। मैं हैरान था। मैं अचानक हिल नहीं पाया और मुझे पता ही नहीं चला कि वह पहले ही जा चुका था। अरे, कीफर की आवाज़ ने मुझे असलियत में वापस ला दिया। वह आदमी कौन था? उसने पूछा। मैं जवाब नहीं दे सका। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए। क्या मुझे उसे उस लड़के का नाम बताना चाहिए? कुछ लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। म्यूजिक अचानक बदल गया। भीड़ बीच की तरफ भागी और तभी मैंने सायन को देखा। चलो वहीं बैठते हैं, केफर ने एक टेबल की ओर इशारा किया। मैं उसके पीछे गया। उसने मुझे बियर का एक कैन दिया। किको के साथ जो हुआ उसकी वजह से मैं उसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अभी इसकी ज़रूरत है। चिंता मत करो, यह बंद है। मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, मेरे बियर लेने से पहले, उसने कहा। मैंने उसे खोला और एक घूंट लिया। उसका स्वाद बहुत कड़वा था, लेकिन असल में ऐसा ही था। मैं पर्सी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे, इसलिए। निराशाजनक। आप पहले किससे बात कर रहे थे? केल्फर ने फिर पूछा। कोई नहीं, मुझे लगा कि वह कोई ऐसा है जिसे मैं जानता हूं, मैंने बोर होकर जवाब दिया। उसने बस सिर हिलाया और अपनी बियर का एक घूंट लिया। हम दोनों ने सायन को देखा, जो फ्लर्ट करने में बिजी था। लड़कियां। तभी मुझे अचानक केरेन की याद आ गई। केरेन कहाँ है? मैंने केफर से पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस बनी कॉस्ट्यूम पहनी लड़कियों से घिरी एक टेबल की ओर इशारा किया। वे किरण को कैंडी और चॉकलेट खिला रही थीं। क्या तुम नहीं जाओगे भाई? केफर ने सिर हिलाया। नहीं, भले ही वहां मजा आए, मैं यहीं रहूंगा। दिलचस्प लगता है। तो फिर तुम वहां क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां बहुत मजा आता है, मैंने एक और घूंट लेने से पहले बुदबुदाया। कीफर थोड़ा मुस्कुराया और इससे मुझे और भी गुस्सा आया। क्या तुम्हें पक्का पता है? मैं शायद जाऊंगा, मुझे किरेन से जलन होने लगी है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। क्या वह मुझे उकसा रहा था? तो जाओ, उन बनी गर्ल्स के साथ घुल मिल जाओ, मैंने गुस्से से कहा। वे बस हंस पड़ा और इससे मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैं नहीं करूंगा, तुम पहले से ही पागल हो, उसने फिर से चिढ़ाया। मैं नहीं हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस वहां जाओ, मैंने शांति से कहा, लेकिन यह मजाकिया लगा। वह फिर से हंसा और मुझे परेशान करने वाली नज़र से देखा। झटका देना। एक सेक्सी बनी कॉस्ट्यूम में एक लड़की अचानक केफर के पास आई। हाय, उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ देर से देख रही थी, मैं बस अपना परिचय देना चाहती थी। उस बेशर्म आदमी ने लड़की की तरफ मुड़ने से पहले मेरी तरफ एक नज़र डाली। जरूर, मैं केफर हूं, उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। नई लड़की ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। मैं गुस्से में अपनी बियर गटक गया। मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूं? वे अपने इंट्रोडक्शन के बाद भी बातें करते रहे। यह फ्लर्टी लड़की सवाल पूछती रही और शोअप जवाब देता रहा। उसने कहा कि वह बस अपना परिचय देना चाहती थी, लेकिन वे बहुत समय से बात कर रहे थे और यह किंग ऑफ
फ्लड साफ तौर पर इसका मजा ले रहा था। मैं उन्हें देखता रहा, वे हंसते रहे और मजाक में एक दूसरे की बाहों पर मारते भी रहे। गुस्सा कर देने वाला। फिर म्यूजिक बदल गया और फ्लर्टी लड़की झूमने लगी, साफ तौर पर घमंडी लड़के को डांस करने के लिए बुला रही थी। प्लीज, मैं शायद आपसे बेहतर डांस कर सकता हूं। वे मेरे पास आए। चलो जय, चलो डांस करते हैं, कीफर ने मुझे बुलाया। क्या यह आदमी पागल है? नहीं धन्यवाद, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैंने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। लेकिन लगता है इस आदमी को नहीं शब्द समझ नहीं आया, उसने अचानक मुझे डांस की तरफ खींच लिया। मंजिल पर जहां बहुत भीड़ थी, मैं ही अकेली थी जो हिल नहीं रही थी। केफर पहले से ही उस लड़की के साथ डांस कर रहा था जिससे वह अभी अभी मिला था। उफ, मेरा खून खौल रहा था। तो मैंने भी डांस किया पूरे जोश के साथ। मुझे परवाह नहीं थी कि लोग मुझ पर हंसते हैं, मैं बस डांस करता रहा, पूरी ताकत लगा दी। मेरी निराशा। एक समय पर मैं किसी से टकरा गया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं नाचने में व्यस्त हूँ। वाह, मैं नाचता रहा, मुझे पीछे से अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने उन्हें वहीं रहने दिया और चलता रहा। मैं बहुत गुस्सा था और मुझे पता भी नहीं था कि क्यों मेरा मन कर रहा था कि मैं नाच गाकर सब कुछ खत्म कर दूं। मैं कसम खाता हूं कि मैं एक खरगोश को थप्पड़ मारने वाला हूं। जे का दृष्टिकोण। मैं कुछ समय से डांस कर रहा था और मैंने कुछ समय से इस पर ध्यान भी दिया था। शक, मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई नाच रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वह अभी भी क्यों नाच रहा था। मेरी कमर पर हाथ रखे मैंने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मुझे पास खींचा और फुसफुसाया तो मैं चौंक गई। डांस करते समय तुम बहुत ज्यादा हिलते हो, उसने धीरे से कहा, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम मेरे डांस पार्टनर से टकरा गए, उसने आगे कहा। मैं पीछे हटने ही वाला था कि उसने अचानक मुझे घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। तभी मुझे आखिरकार एक अच्छा देखो वह कौन था। मुझे पता था यह केफर था, फ्लर्टी वाला। वह अब मेरी कमर को गले लगा रहा था। मैं हिल नहीं पा रही थी और मुझे लगा जैसे मैं फिर से एक मूर्ति बन गई हूं। तुम्हारा डांस पार्टनर कहाँ है? मैंने बात बदलने की कोशिश करते हुए पूछा। तुम उससे टकरा गए इसलिए वह चली गई, उसने जवाब दिया। मैंने लड़की को इधर उधर देखा तो वह सोफे पर बैठी मुझे घूर रही थी। अरे नहीं, मेरा उससे टकराने का कोई इरादा नहीं था। मैंने फिर से केफर से दूर जाने की कोशिश की और इस बार मैं कामयाब हो गया। मैंने उससे कहा, जाओ अपने डांस पार्टनर को बुलाओ। क्या तुम मेरे साथ डांस नहीं करना चाहती? उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ आंखें घुमाईं। यह आदमी सच में खुद को कुछ खास समझता है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे डांस पार्टनर के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैंने गुस्से में कहा। वह बेवकूफ हंसा और पास आया, मेरे हाथ पकड़ लिए और मुझे बच्चों की तरह नचाने लगा। हम अजीब लग रहे थे, लेकिन ठीक था। डांस फ्लोर पर हर किसी के अपने डांस मूव्स थे। सच कहूं तो वह जो कर रहा था उस पर मुझे हंसी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लगा कि मुझे डांस नहीं आता और मुझे उसकी मदद चाहिए। बस करो, हम बेवकूफ लग रहे हैं, मैंने कहा, लेकिन कीफर नहीं रुका। मैं नहीं चाहता, मैं अभी भी तुम्हारे साथ नाच रहा हूं। जा कीफर, अगर मैं रुक जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ ठीक से डांस करोगी? उसने शरारत से पूछा। शायद इसमें कोई बुराई नहीं थी, और वैसे भी हम पहले से ही यहाँ थे। इससे पहले कि वह नखरे करे, मैं उसे खुश कर देता हूं। ठीक है, मैंने जवाब दिया और आखिरकार उसने मुझे जाने दिया। हम वापस डांस करने लगे और मैंने फिर से अपना सब कुछ देना शुरू कर दिया। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं किससे टकराती हूं। तभी मुझे फिर से अपनी कमर पर हाथ महसूस हुआ। मैंने देखा तो वह कीफर था। मैंने उसे जाने दिया। शायद वह मेरे डांस के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा था, म्यूजिक के साथ गाते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं डांस फ्लोर पर अकेली हूं। हम तब तक नाचते रहे जब तक कि केफर ने मुझे फिर से घुमाकर अपनी तरफ नहीं कर लिया। उसके हाथ अभी भी मेरी कमर पर थे जैसे पहले। क्या आप डांस करते समय हमेशा इतना हिलते हैं? उसने हंसते हुए पूछा। यह संगीत पर निर्भर करता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रुको, ये पहली बार था जब उसने मुस्कुराते हुए ऐसा कहा था। वह आमतौर पर हमेशा मुझसे नाराज या नाराज रहता है। क्या मुझे उसे दोबारा बोलने के लिए कहना चाहिए ताकि मैं उसे रिकॉर्ड कर सकूं? यह एक बहुत कम मिलने वाला मौका है। वह अभी भी मेरी कमर पकड़े हुए था, सीधे मेरी तरफ देख रहा था। मैंने दूसरी तरफ देखा, मुझे अजीब लग रहा था, इससे मैं घबरा रहा था। अचानक म्यूजिक एक धीमे गाने में बदल गया। मैं केफर से पीछे हटने ही वाला था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसका चेहरा मेरे चेहरे के कितने करीब था। मैं उसकी गर्म सांस महसूस कर सकता था, लेकिन यह अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। क्या आप डांस जारी रखना चाहेंगे? उसने धीरे से पूछा। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता था। मुझे इस तरह के स्लो डांस से नफरत थी। मैं इस तरह के डांस के लिए तैयार नहीं था। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया या हिली नहीं, तो केफर ने मेरी कमर छोड़ दी और मेरे हाथ पकड़कर अपनी गर्दन पर रख लिए। मैंने उसकी तरफ देखा। के कीफर, हम पहले से ही यहाँ हैं, चलो इसका पूरा फायदा उठाते हैं, उन्होंने धीरे से कहा। उसने फिर से अपनी बाहें मेरी कमर पर लपेट लीं और झूमने लगा, तो मैं भी उसके पीछे हो लिया।
मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था, मैं डरा हुआ था, डर था कि अगर मैंने देखा तो मैं नजरें नहीं हटा पाऊंगा। तो मैंने अपना सिर नीचे करके म्यूजिक सुना। मैंने ये गाना पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन यह सच में मुझ पर असर कर रहा था। कीफर ने धीरे से अपना सिर मेरे सिर पर रखा और मैं चौंक गया, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता था कि यह कितना अच्छा लगा। बिना सोचे समझे मैंने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर कस लीं और मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, मुझे सिगरेट की हल्की महक आई, लेकिन उसकी स्किन की खुशबू उस पर हावी हो गई। मुझे जाने देने में डर लग रहा था, मैं नहीं चाहता था कि गाना खत्म हो। काश मैं समय को रोक पाता और ऐसे ही रह पाता, इससे पहले कि कीफर अपने हमेशा की तरह परेशान करने वाले रूप में वापस आ जाता। जब गाना खत्म हुआ तो केफर ने अगला गाना धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया, जिससे मेरा दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। मुझे डर था कि मैं उसे बता पाऊंगी कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं। डर था कि अगर उसे मेरा पास्ट पता चला तो वह मुझे छोड़ देगा। डर था कि कहीं उसे कोई और पसंद न आ जाए। डर था कि कहीं वह सच में मुझे पसंद न कर ले। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे रिजेक्ट होने का डर था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि वह सुन लेगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कीफर ने अचानक मेरी गर्दन के पीछे से पकड़ा और मुझे अपने पास खींच लिया। मेरे दिल की धड़कन की आवाज बहरा कर देने वाली थी और फिर उसने मुझे चूमा। मैं उसे बताने से डर रही थी, मुझे डर था कि उसे मेरे अतीत के बारे में पता चल जाएगा। मुझे डर था कि यूरी शायद वो भी मुझे पसंद करे और जो उनके साथ हुआ वो फिर से हो। मुझे डर था कि शायद वो भी मुझे पसंद करे, लेकिन मुझे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं मुझे रिजेक्ट न कर दिया जाए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, मैं नहीं चाहती थी कि वह यह सुन ले, इसलिए मैं थोड़ा दूर हट गई। लेकिन मैं चौंक गई जब उसने अचानक मेरी गर्दन के पीछे से पकड़ा और मुझे अपने और करीब खींच लिया। यह बहुत ही भयानक था। म्यूजिक नहीं, बल्कि मेरे दिल की धड़कन। सिर्फ वही था जो मेरे साथ ऐसा कर सकता था, और वही था जिसने मुझे किस किया, जिससे मेरा पूरा वजूद हिल गया। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मैं नहीं चाहती थी कि उसे मेरी फीलिंग्स पता चले, लेकिन इससे उसने मुझे किस कर लिया। और गहरा उसने धीरे धीरे अपने होंठ हिलाए, ऐसा लगा जैसे मेरे होंठों का अपना मन हो और वे उसके साथ हिल रहे हों। आज उसका किस वैसा नहीं था जैसा कीफर ने पीई में मेरे साथ किया था, कुछ तो था अलग। वह थोड़ा पीछे हट गया तो मैंने अपनी सांस लेने का मौका लिया। मैं चाहता था कि वह बोले, मैं चाहता था कि वह मुझे बताए कि उसने जो किया उसका क्या मतलब था, लेकिन वह चुप रहा। ये कोया, तुमने उस लड़की को क्यों चूमा? एक बच्चे की आवाज ने हम दोनों को असलियत में वापस ला दिया। हम जल्दी से एक दूसरे से दूर हट गए और अलग अलग दिशाओं में देखने लगे। मैंने देखा कि कीफर का छोटा भाई किरण मुझे शरारती मुस्कान के साथ देख रहा था। ओह नहीं, मैं भूल गया था कि वह हमारे साथ है। बेशक वह देखेगा कि हम क्या करते हैं। चलो घर चलते हैं कुया, कैरन ने कहा। हमारे बीच इतनी अजीब सी हालत थी कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। मैं देख भी नहीं पा रहा था केफर। हाँ, चलो घर चलते हैं, कीफर ने अजीब तरह से जवाब दिया। हम भी घर चलेंगे, मैंने जल्दी से कहा, अपने दोस्त सीएन को बाहर निकलने की तरफ खींचते हुए। मैंने देखा कि सीएन ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उसे घूरा, बहुत गुस्सा आ रहा है। हम भी ठीक वैसे ही बाहर निकले जैसे केफर और उसके भाई बहन निकले थे। हमारी नजरें मिली, लेकिन मैंने जल्दी से नजरें हटा लीं और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। तुम लोग पहले जाओ, मैंने कहा। नहीं नहीं नहीं, तुम आगे बढ़ो, कीफर ने जवाब दिया। हम अजीब तरह से जिद करते रहे जब तक कि कैरन और सीएन पहले बाहर नहीं निकल गए, जो हमारी बकवास से साफ तौर पर नाराज थे। बाद में केफर ने हमें घर छोड़ने का ऑफर दिया। मैं मना करना चाहता था, लेकिन सीएन तुरंत मान गया। जब हम मेरे घर पहुंचे तो केफर ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। जे हम आ गए, उसने कहा। मुझे पता था। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है? आह हाँ, राइड के लिए थैंक्स, मैंने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, जब मुझे लगा कि मैंने उसे कुछ फुसफुसाते हुए सुना। हाँ, तुमने क्या कहा? हाँ, उसने वापस पूछा। मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। ना नहीं, मैंने बस सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए दरवाजा पूरा खोल दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, कीफर अचानक बाहर आया और मेरी तरफ देखने लगा। गुड नाइट, उसने कहा। क्या आप सिर्फ गुड नाइट कहने आए थे? गुड नाइट टू। मैं उसकी तरफ मुड़ा। मैं गेट के अंदर गया। जब मैंने गेट खोला तो मैं हैरान रह गया जब किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी तरफ घुमाया। नहीं, फिर क्यों? क्या क्या? क्यों? केफर ने कहा। मुझे बताओ, क्या कोई समस्या है? मैंने पूछा। अचानक उसने जल्दी से मेरे माथे पर किस किया और अपनी कार की तरफ भागा। वह तुरंत चला गया। मैं बेवकूफ और कंफ्यूज दिख रहा था। पीवीपिया, इतना उत्साहित होना अजीब है। जेजे का दृष्टिकोण, जब आप बिना किसी वजह के कई दिनों तक सो नहीं पाते हैं। जब तक आप सो नहीं पाते, तब तक आप किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। नींद, जैसे अभी मैं सच में सोना चाहता हूं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता। वास्तव में, हाँ वहां है। ये सांपों का राजा परेशान करने वाला है। वो पागल और खतरनाक हो सकता है। मुझे लगता है कि मेरे मन में कुछ विचार हैं। मैंने अपना फोन लिया और वीडियो फिर से देखा। फेस्टिवल में कीफर का परफॉर्मेंस। मैं बस इसे देखना चाहता हूँ और फिर बंद कर देना चाहता हूँ। अगर ये सिर्फ डीवीडी होती तो बहुत दिक्कत होती।
मैं कई दिनों से ऐसा कर रहा हूँ। अचानक मेरा फोन बजा और बैटरी लो का साइन आ गया। पीवीटीआ। अभी मुझे उठकर इस बेस्ट सेलफोन के लिए चार्जर लेना पड़ा। क्या ये अभी कम हो गया? जब मैंने इसे प्लग इन किया तो अचानक सारी लाइटें चली गईं और एसी भी बंद हो गया। बिजली नहीं है। ओह, मैंने कहा। मुझे मजबूरन चार्जर निकालना पड़ा। मैं और क्या कर सकता था? मैं हैरान था। मैं अब वीडियो नहीं देख सकता था। मैं अब भी इसे देखना चाहता था। ये फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन मैं उम्मीद नहीं खो रहा हूँ। अब एक नया गैजेट आया है जिसे वे पावर बैंक कहते हैं। बस मेरे पास वो नहीं है। मैं सिर्फ किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास है। एरीज। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। मुझे लिविंग रूम में एरीज और कुया एंजेलो की आवाजें सुनाई दी, जो नौकरानियों से बात कर रहे थे। मैं एरीज के कमरे में गया। दरवाजा खुला था। मैं पहले उसकी स्टडी टेबल पर गया। मुझे जल्दी से निकलना था। वह अपने सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था। जब वह पकड़ा जाए तो मच्छर मारो। क्योंकि अंधेरा था, मैं ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। मैं सिर्फ इमरजेंसी लाइट इस्तेमाल कर रहा था जो एरीज के कमरे के बाहर थी। मैं बस देखता रहा जब तक कि एरीज की स्टडी टेबल पर लाइट नहीं पड़ी। मैं हैरान रह गया क्योंकि ये मेरा अंत था। मैंने अपने पीछे लाइट की तरफ देखा। ये एरीज के हाथ में पकड़े हुए फोन की टॉर्च से आ रही थी। भले ही अंधेरा था, मुझे पता था कि वह मुझे बुरी तरह देख रहा है। बाहर निकलो, वह चिल्लाया। रुको, मैं तुम्हारे पावर बैंक में हूं। मैंने पूछा। मैं नहीं चाहता। उसने तुरंत जवाब दिया और अचानक मुझे अपने कमरे से बाहर धकेल दिया। मैं गुस्से में अपने कमरे की तरफ वापस गया, लेकिन रुक गया। भाई एंजेलो अमीर था। मुझे पता था कि उसके पास बहुत पैसा है। मैं लिविंग रूम की तरफ भागा, जहां मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। भाई, मैंने उसे पुकारा, मैं तुम्हारे पावर बैंक में हूं। मैंने इसे ऑफिस में छोड़ दिया है। उसने तुरंत जवाब दिया। अरे नहीं। ओह, मैंने कहा और मुझे अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। मैं गुस्से में बिस्तर पर लेट गया। मैं अभी भी गाना सीक्रेट सुनना चाहता हूँ। परेशान करने वाला, परेशान करने वाला। मैंने बेड साइड टेबल की दराज से टॉर्च निकाली। मैंने उसे चालू किया और फिर बंद कर दिया। चालू, बंद, 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 बंद और बंद। मैंने ऐसा बार बार किया जब तक कि मेरे दिमाग में एक बुरी हवा नहीं घुस गई। 4 ओठ। मुझे अचानक याद आया कि केफर और यूरी ने मेरे साथ क्या किया था। क्या इसका मतलब है कि वे मुझे पसंद करते हैं? मैंने मन ही मन पूछा। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी लेकिन मैं उनका जवाब कल दे सकता था। मैं सुबह तक पहुंचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लास तब तक खत्म हो जाए। मैं समय को तेज करना चाहता हूँ और मैं पर्सी से मिलना चाहता हूँ। क्या होगा अगर मेरे सारे शक सही हो? मैं अपना सेलफोन देखता रहता हूँ। टाइम देखने के अलावा मैं यह भी देखता हूँ कि पर्सी ने कोई टेक्स्ट किया है या नहीं। लेकिन मुझे अपने फोन पर कुछ नया नहीं दिखता। क्या तुम घबरा रहे हो? सीआईएन ने गुस्से से पूछा। मुझे लगा कि वह भूल गया है कि हमने क्या बात की थी। उसके 100 स्कोर के बारे में। वह इतना कॉन्फिडेंट था कि वह मिलेगा। नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। मैंने उसे जवाब दिया। क्या तुम सोच रहे हो कि अपने टाइप के लोगों को कैसे बोले और किस करें? उसने अपनी बौंहें उठाते हुए पूछा। अरे बाप रे, मुझे अभी याद आया कि हम इसी बात पर सहमत हुए थे। हाँ, मैं यह कैसे करूंगा? नतीजा अभी नहीं आया है। शायद मैं अभी भी हमारी डील वापस ले सकता हूँ। सीआई, मैंने उसे पुकारा। मुझे पता है तुम स्मार्ट हो। जब तुम 100 कर लोगी तो मैं मान जाऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वह शरारत से मुस्कुराई। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। बातें तो बातें होती है। कहने में, मैंने कहा, मैं पहले सियार जा रहा हूँ। मैंने सीआईएन को अलविदा कहा। कोई रास्ता नहीं था। मैं पीछे नहीं हंस सकता था। यह बहुत परेशान करने वाला था। मुझे नेचर की आवाज महसूस हुई। सिर्फ नंबर 1। उसने मुझे जाने दिया। मैं हमेशा की तरह तेजी से वहां भागा। मैंने सभी क्यूबिकल्स में देखा और स्पीड भी बढ़ा दी। मेरी हरकतें। मैं वापस चला गया और अचानक ड्रू से मिल गया। हमारे क्लासमेट्स। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। बात ऐसी ही थी। मेरे 16 क्लासमेट्स में से जोश और ब्लास्टर शांत थे। कभी कभी वे मुझसे बहस करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे सिर्फ ऑब्जर्वर होते हैं। जय, उसने मुझे पुकारा। अचानक वह रुक गया तो मैं भी रुक गया। क्या मैं एक मदद मांग सकता हूँ? मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने अपनी गर्दन रगड़ी। क्योंकि जय, मुझे पता है कि यह शर्मनाक है, लेकिन यह जरूरी है। क्या बात है? मैं आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ करूँगा। क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? क्या? मैं तो हैरान रह गया। चारोन, पैसे कहाँ है? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। यह बस जरूरी है। कितना? मैंने पूछा। 5000 इंच, उसने तुरंत जवाब दिया। नहीं, क्या मेरे पैसे काफी होंगे? आपको इसकी जरूरत कब है? मैंने खुद को किस मुसीबत में डाल लिया? मैं अमीर नहीं बनने वाला। जब पैसे की बात आती है तो मेरा दिमाग काम ही नहीं करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते, मुझे नहीं पता कि मेरे पास काफी पैसे होंगे या नहीं। मेरे पास कुछ पैसे जमा है और मेरा अलाउंस भी है। लेकिन हाँ, अचानक खर्चे आ सकते हैं।
यह आप पर निर्भर है। ठीक है, मैं तुम्हें अगले दिन दे दूंगा टॉम, मैंने कहा। थैंक्स अजय, ड्रू ने कहा और मेरी तरफ मुस्कुराया। मेरे इसे उधार देने में कोई बुराई नहीं है। उस व्यक्ति को इसकी जरूरत है। हम साथ साथ कमरे में वापस चले गए। मैंने कीफर की तरफ देखा। वह यूरी से बात करने में बिजी था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा तो मैं तुरंत वहां से हट गया। दूर रहो, रिजल्ट आ गए हैं, किसी ने दरवाजे से चिल्लाकर कहा। वे आ गए, उन्हें चेतावनी दे दी गई है। बेवकूफ बाहर आ गए हैं। मैं ग्रेड नहीं देखना चाहता था लेकिन बेशक मुझे करना ही होगा। मैं उनके पीछे गया। मैंने सियायन को देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। लेकिन रुको, मुझे पक्का यकीन है कि सियायन को 100 नहीं मिलेंगे। पहले की तरह वे फिर से बुलेटिन बोर्ड के सामने मस्ती कर रहे हैं। मैं अंदर घुस गया, देखने की कोशिश कर रहा था। मेरा ग्रेड तुरंत वाह, बॉक्स आउट मेन। मैं फेल नहीं हुआ। गुस्साने और कोहनी मारने की टैक्टिक्स की वजह से मैंने तुरंत अपना नाम सर्च किया। जेस्पर जीन मारियानो 84.50। बुरा नहीं, यह दया दिखाए जाने से तो बेहतर है। बेशक अगली चीज जो मैंने खोजी वह था सियायन का नाम। सियन पेहल्ता 100.00। हलाए, मैंने 2 बार देखा। मैं भी उल्टी लाइन पर चला गया। धत तेरे की, पक्का 100। शू, क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? मेरे पास अभी भी मौका है। वे सब अपने ग्रेड चेक करने में बिजी है। जब मैं जाऊंगा तो वे मुझे नोटिस नहीं करेंगे, इसलिए यह मुमकिन नहीं है। जिससे मैं बचना चाहता हूँ वह मेरे ठीक बगल में है और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। उसकी बौंहें भी ऊपर नीचे हो रही है।